गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। राधा स्वामी जी। मालिक के को मिलना है। अगर मालिक को मिलना है तो सच्चे मन से मिला जा सकता है। सच्चा मन। तेरे ही स्वार्थ, तेरे मन के अंदर ही छल कपट जो है तुझे मालिक से मिलने नहीं देगी। मिलने में रुकावट आएगी, क्योंकि तेरे मन की मैल, तेरा ही छल जो है तुझसे, तुझ पर जो है काल द्वारा छल किया जाएगा। काल तो मौके की तलाश में है कि तू जरा सा भी चूक और मैं तुझे फंसाऊं। वह तुझे परमात्मा की, अल्लाह की, मालिक की सच्चाई जो है उसे बेमुख कर देगा। क्यों? क्योंकि तूने मन सच्चा नहीं किया। तूने मन में स्वार्थ कुछ और रख लिया कि मुझे तो बदले में ये संसारिक मिले, मुझे वो संसारिक मिले। वहीं काल को मौका मिलेगा और काल तेरे सामने किसी नकली गुरु को पेश कर दे। वहीं काल को मौका मिलेगा, काल तेरे सामने सच्चे किसी संत की वाणी को तोड़ मड़ोड़ के पेश कर देगा, ताकि तू सच्चाई से बेमुख हो जा। जो पेशकार होगा, जो पेश करने वाला होगा, जो मजहब का जो प्रधान होगा, वो तुझे सच्चाई जो है, क्योंकि वो सच्चाई तो उसको भी नहीं मालूम, और वो सच्चाई उसको भी नहीं मालूम, वो तुझे जो है भटकाएगा। वो चाहे अनजाने में भटकाएगा, लेकिन पीछे से कौन ऑपरेट कर रहा है? काल, जिसे हम शैतान कहते हैं, शैतान भी कहते हैं और हम सैटन भी कहते हैं। वो पीछे से ऑपरेट कर रहा है। वो तुझे जो है झूठी बाजी में फंसाएगा, झूठी बाजी में। तू सोचेगा कि मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूँ, मैं तो मजहबी हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं फलाने मजहब का, अपने मजहब का पक्का हूँ। बात सुल्तान बाहू की याद कर लियो। इश्क पहुंचाए ओथे, ईमान खबर नहीं होई हु। कि इश्क जो है परमात्मा की मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत, साची प्रीत तुम संग जोड़ी। तो साची प्रीत है, भी कहते हैं कि सच्ची प्रीत परमात्मा की जो है वो इश्क, जो तू सच्ची प्रीत लगाएगा जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, केवल सच्चा इश्क परमात्मा से, और परमात्मा को पाने की चाह, जीवन मरण से छूटने की चाह, वही तुझे पहुंचाए। ईमान खबर नहीं कोई हो। कि मजहब में, क्योंकि उसमें तोड़ मरोड़ कर दिया गया। संत तो सच्चे थे जिन्होंने उन मजहबों में सिखाया, लेकिन जो तोड़ मरोड़, ग्रंथों में भी बहुत सच्चाइयां अभी भी हैं, लेकिन जो उनको इंटरप्रेटेट करने वाले हैं, जो उन ग्रंथों को इंटरप्रेटेट करने वाले हैं, जो व्याख्यान करने वाले हैं, उन्होंने उस बात को, उस सच्चाई को तोड़ मरोड़ दिया। और तेरा विवेक जो है, तू विवेक शून्य हो गया। विवेक जागृत कर, सच्ची प्रीत लगा। अब ये सच्चाई सुनो। कुछ भी ना संसार में समझ आ रहा हो कैसे परमात्मा को मिलना है, कुछ भी ना समझ आ रहा हो, भटक भटक के थक गए हो, भटक भटक के 10-50 दरवाजे में पढ़ पढ़ के ग्रंथ थक गए हो, समझ ना आ रहा हो, बहुत जतन कर लिए हो, बहुत प्रयत्न कर लिए हो, कई साल कभी मेडिटेशन में बिता दिए, कभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाके बिता दिए, बाजार में जाके बिता दिए, कभी तीर्थ स्थलों में जाके बिता दिए, लेकिन फिर भी परमात्मा की ठोर ना मिल रही हो। तो एक है जो तुम्हारी बात हर वक्त सुनता है। कौन? परमात्मा। परमात्मा तुम्हारी बात हर वक्त सुनता है,
लेकिन तुम सच्चे मन से नहीं पुकारते, इसलिए तुम्हें उसका जवाब नहीं मिलता। तुम संसार की इच्छा मांगते हो, उसके लिए परमात्मा ने संसारिक देवी देवता, संसारिक सिस्टम बना रखे हैं। तुमने परमात्मा से परमात्मा को सच्चे मन से मांगा ही नहीं। जिस दिन तुमने परमात्मा को परमात्मा से सच्चे मन से मांग लिया, तुम्हें सब जवाब मिलेंगे, तुम्हें अरे सब रास्ते खुलेंगे, तुम्हें इस कामिल मुर्शिद भी मिलेगा, तुम्हें सच्चा पूर्ण गुरु मिलेगा। सत्पुरुष है तुझे पूर्ण गुरु से मिलाएंगे, परमात्मा तुझे पूर्ण गुरु से मिलाएगा, अल्लाह तुझे कामिल मुर्शिद से मिलाएगा। और तू अपनी हर बात उससे जाहिर कर, सच्चे मन से जाहिर कर, वो तेरे रास्ते खोलता चला जाएगा। बस ये ध्यान रख, जितना स्वार्थ जोड़ेगा उतना परमात्मा से तू बेमुख हो जाएगा, उतना काल को मौका मिलेगा, उतना शैतान को मौका मिलेगा तुझे भटकाने के लिए, अल्लाह की राह से भटकाने। और जब तू सच्ची प्रीत लगा लेगा परमात्मा से, और परमात्मा से परमात्मा को मांग लेगा, तो तेरे सारे रास्ते खोल देगा। वह है कालिल मुर्शद, वह है पूर्ण गुरु, वो ट्रू मास्टर। हो सकता है किसी किसी के तो खुद चल के आए, दरवाजा खटखटाए कि हे भाई मैं आ गया। ऐसा सच्चा पूर्ण गुरु तो तेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन तू ही सच्चा नहीं हुआ, तू ही तैयार नहीं हुआ। तूने ही संसार में मेरी ये संसार की डिमांड पूरी हो जाए, मेरी वो संसार की डिमांड पूरी हो रही है, ऐसे हो जाए जी, मेरा ऐसा हो जाए, फिर परमात्मा के रास्ते में लगूंगा। तो फिर क्या जरूरत पड़ी है उसको आने की? वो नहीं आएगा। वो अपनी भक्ति छोड़ के, अपना आनंद छोड़ के पूर्ण गुरु कामिल मुर्शिद नहीं आएगा, क्योंकि तुझे अभी तक तू तैयार ही नहीं हुआ। तू तैयार तो हो, इच्छा तो जाहिर कर, सच्चे मन से परमात्मा को पुकार तो सही, सच्चे मन से परमात्मा से मांग तो सही, परमात्मा को ही मांग तो सही। मांग, सच्चे मन से मांग, अपना स्वार्थ त्याग दे, संसार का मोह त्याग दे, संसार से अटैचमेंट त्याग दे, संसार की डिमांडें त्याग दे। मालिक को मिलना है तो सच्चे मन से मिल, मालिक को मिलना है तो सच्चे मन से मिल, ये है याद रख ले। सच्ची प्रीत लगा। गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते हैं? साच कहूँ सुन ले हो सभे, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया। तो तू पा लेगा। सच बात है, संत बता गए कि ये सच्ची बात है कि जिन्होंने भी परमात्मा से प्रेम किया उनको परमात्मा जरूर मिला, लेकिन वो प्रेम सच्चा होना चाहिए, मिलावटी प्रेम नहीं चलेगा। मिलावटी जो है, तेरे मन की मिलावटें परमात्मा को कण कण का पाता है, पट पट के, घट घट के, पट पट की जाने। परमात्मा को एक एक बात पता है, तेरे मन के हजारवें कोने में भी क्या छिपा है वो भी पता है। तो हे जीव, तू अपना मन सच्चा कर ले, सच्ची इच्छा जागृत कर ले, अपने मन में सीकिंग पैदा कर, अपनी ख्वाहिश पैदा कर कि परमात्मा मिल जाए, बस यही ख्वाहिश। हे मालिक तू मिल जा, हे दाता तू मिल जा, हे अल्लाह तू मिल जा, हे राम तू मिल जा, हे मालिक तू मिल जा। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान संसार से हटाते हैं और परमात्मा में लगाते हैं। संसार से हटा के परमात्मा से, सच्चे मन से, कोई संसार की डिमांड नहीं। कहाँ लगाना है? दोनों आंखों के बीच में, पीछे करके, तीसरा दिल, थर्ड आई सेंटर, जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, कई तिलक भी लगाते हैं उस स्थान पे, उस जगह जो छठा चक्र है। और अगर तुझे पूर्ण गुरु प्राप्त हो गया है, कामिल मुर्शिद प्राप्त हो गया है, तो ध्यान कामिल मुर्शिद में, पूर्ण गुरु में, वहीं पे। और उन द्वारा अगर तुझे सतनाम, विदेही नाम, पंचनाम प्राप्त है, तो उसका सिमरन करते हुए ध्यान करना है। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।